ठीक है केजरीवाल साहब, अच्छी बात है, रणनीति बनाओ, बढ़िया काम करो, हम भी आपके साथ लग लेंगे, पर लेकिन झूठ की राजनीति तो मत करो। सरकारी स्कूल के बच्चों का ग्राफ गिरा है, बढ़ा नहीं है। आप स्कूलों में जाकर के आप पत्रकार हो, आप तसल्ली कर सकते हो, स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आई है। पंजाब में इलेक्शन की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है मैं पंजाब को जो है नशा मुक्त बना दूंगा, वहाँ से नशे को जड़ से खो दूंगा मैं। और यहाँ दिल्ली में जो है ना घर घर जो है ना इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया होने के नाते आप ये क्या गलत काम कर रहे हो? दिल्ली को जो है ना एक नशे की तरफ गर्त में भेज रहे हो और बाहर प्रचार कर रहे हो कि भाई मैं उनको नशा मुक्त बना दूंगा। इस बार होने वाले एमसीडी चुनाव कई मायनों में खास हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के नतीजे दोहराने का दबाव। नमस्कार, मैं हूं रामा खत्री और आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया का खास कार्यक्रम दिल्ली का मूड। और हमसे बात करने के लिए बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा से युवाओं में चर्चित एक लोकप्रिय चेहरा हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी किसान मोर्चा के जिला प्रभारी प्रदीप ठोलेदार से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रामा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यालय में आने के लिए। धन्यवाद भाई। प्रदीप जी, अभी इलेक्शन नज़दीक है, नगर निगम इलेक्शन नज़दीक हैं और केजरीवाल सरकार ने अगर हम देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी काम किया है, तो कितना प्रभावी इलेक्शन करेगा? बहुत बढ़िया रामा भाई, मैं किसी बात को लेकर के टिप्पणी करता, ये आपने सवाल ही इतना अच्छा पूछ लिया मेरे से। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपने बताया कि भी केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया है। आप तो पेशे से पत्रकार भी हो और हर जगह जगह जा कर के बाइट लेते हो, और अपने दिल्ली का जो मूड, जो कार्यक्रम आपने जो शुरू किया है, तो ये मूड तो शायद आपको ही पता है कि भी केजरीवाल सरकार ने काम क्या किया है, किन मुद्दों पर काम किया है। एक बात की तो मैं बड़ाई भी करूंगा केजरीवाल की, ऐसी बात नहीं, तो विपक्ष में है कोई बात नहीं, पर लेकिन जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी कि वो रणनीति तो अच्छी बनाता है। अच्छी बात है, रणनीति बनाता है जिससे लोग उसके प्रलोभन में आ जाते हैं। बढ़िया है, व्यापार जानता है, व्यापार का तरीका उसको पता है, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन उस रणनीति पे खराबी तो उतर के दिखाए। अभी आपने ये देखा होगा, स्वास्थ्य को जिक्र लेकर के जो जिक्र के आपने किया है, ये कितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोले थे पूरी दिल्ली में। और हालांकि मुझे पूरी इस राजनीति का इतना ज्ञान भी नहीं है भाई, मैं तो एक अदना सा किसान भी हूँ और जैसा मेरे से समाज बनता है वैसे अपने समाज की सेवा करता हूँ। पर लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि लगभग मोहल्ला क्लिनिक पे केजरीवाल ने 1500 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, और इसकी लोकप्रियता इसने इतनी बढ़ा दी थी, अपने भारतवर्ष में नहीं अपितु मतलब विदेशों तक इसकी जो है ना पब्लिसिटी, इसने प्रचार इसने इतना किया था कि भाई मैंने मोहल्ला क्लिनिक इतने बना दिए दिल्ली में, विश्व स्तर के बना दिए। अब आप मीडिया पर चला रहे हैं मुझे बोलते हुए भी शर्म कि भाई इसने ठीक है प्रचार विदेशों में तो ना करता, हमारे देश की जो है ना मतलब बेइज्जती बाहर तो ना करता। आज उसी मोहल्ला क्लिनिक में जो है ना सुअर लेट रहे हैं, आप एक बार जाकर तो देखो, मतलब जर्जर हालत कितनी हो रही है, आप ये तो देखो। वहाँ मतलब अभी आपके मीडिया के माध्यम से ही देखता हूँ मैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक पर कहीं आवारा पशु घुस रहे हैं उसके अंदर, कहीं सुअर लेट रहे हैं, कहीं कुछ मतलब जर्जर हालत में, कहीं कोई स्टाफ नहीं है। पीछे आपने सुना भी होगा, एक छोटी सी बेचारी बच्ची थी कोई, और वो गलत दवाई दे दी थी, वो बेचारी उसका समय पूरा हो गया, उसकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। तो मतलब ठीक है केजरीवाल साहब, अच्छी बात है, रणनीति बनाओ, बढ़िया काम करो, हम भी आपके साथ लग लेंगे, पर लेकिन झूठ की राजनीति तो मत करो। अब ये 1500 करोड़ रुपए तो आपने इसमें मोहल्ला क्लिनिक पर लगा दिए, और उसके बाद प्रचारों पता नहीं करोड़ों रुपया कितना खर्च करा होगा, उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। पर लेकिन ये सरकारी, अगर ये पैसा हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में अगर लग जाता तो आज मेरे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों की मतलब हालत कितनी सुधरती। आप इस बात को क्यों नहीं देखते? जो पैसा इसने प्रचार में खर्च कर दिया, अरे भाई भले मानस, ठीक अच्छी बात है, कर ले तू काम कर ले, पर लेकिन कुछ धरातल पर करके तो दिखा। खाली प्रचार से दुनिया खुश नहीं होती भाई, काम करना पड़ता है। और ये जो शिक्षा का जो मामला जो चला है अभी स्कूलों, ठीक है उसने एक स्कूल बना दिया साउथ में, बहुत अच्छा स्कूल बनाया, दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ उसने स्कूल बना दिया, उसी की बार बार वीडियो क्लिपिंग एक अलग साइड से बना दिया, एक अलग साइड से दिखा रहा है, एक अलग साइड से दिखा करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। अरे भाई ठीक है एक स्कूल बना दिया, पर लेकिन और स्कूलों की भी तो जिम्मेदारी तेरी है, दिल्ली का मालिक बना बैठा है तू, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती?
भाई और स्कूलों के तरफ भी वो ध्यान दे। अब भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब आज मैं ज़्यादातर नहीं जानता, पर लेकिन मुझे इतना पता है, जैसा मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ और समाज में बैठता हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चों का ग्राफ गिरा है, बढ़ा नहीं है। आप स्कूलों में जा करके, आप पत्रकार हो, आप तसल्ली कर सकते हो, स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आई है, ना कि सरकारी स्कूल। अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते तो क्या बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती उसमें? आप पत्रकार हो, इस चीज़ को मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ। आप सरकारी स्कूलों का जो है ना, एक बार ग्राफ चेक करना, बच्चे घटे हैं, बढ़े नहीं। अब की बार एमसीडी में बीजेपी क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी? रामा भाई, मुद्दे एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। अगर मुद्दे की बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर ठीक है, केजरीवाल के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ी है, हम उसका भी प्रचार करेंगे। अब आप ये देख सकते हो कि पंजाब में इलेक्शन की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है मैं पंजाब को जो है नशा मुक्त बना दूंगा, वहाँ से नशे को जड़ से खो दूंगा मैं। और यहाँ दिल्ली में जो है ना, घर घर जो है ना, इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए। बहन बेटियों की सुरक्षाओं को लेकर के बात करता था। ये जो आप भली बातें जानते हो, ये जो गांव में इतने ठेके 800 850 जो है ना, इन्होंने दिल्ली के अंदर ठेके खोले हैं। ये दारू के ठेके खोलने से क्या मतलब बहन बेटियों की अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचेगी? कितनी महिलाएं हमारी बहन बेटियां जो हैं ठेके को लेकर के, दारू के ठेके को लेकर के कितना प्रचार कर रही हैं। वो तरस्त है ना, दुखी हैं, इसी चीज़ को लेकर के तो दुखी हैं। भाई आप हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया होने के नाते आप ये क्या गलत काम कर रहे हो? दिल्ली को जो है ना एक नशे की तरफ गर्त में भेज रहे हो और बाहर प्रचार कर रहे हो कि भाई मैं उनको नशा मुक्त बना दूंगा। दूसरा, पानी का मुद्दा ले लो। पीछे अपने 42 साल की लगभग मेरी उम्र होगी भाई, आज तक तो मैंने ऐसा कभी कांग्रेस सरकार में भी नहीं देखा जो नरेला क्षेत्र में मैंने अब की बार देखा। पीछे आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी पब्लिक कैसे मतलब सड़कों पर थी। पानी को लेकर के मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा माहौल देखा कि मतलब इसने, ये केजरीवाल लोग कह तो ये दिया कि भाई घर घर तक पानी पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। अब नरेला में इतनी कॉलोनियां हैं, आप यकीन मानना भाई साहब, अब जैसा भी हूँ मैं, छोटा हूँ बड़ा हूँ, जैसा भी मैं सोशल में अपना कार्य करता हूँ समाज में, तो लोगों के बहुत से फ़ोन भी मेरे पास आए। एक तो पानी के कनेक्शन नहीं दे रहा, पानी है ही नहीं तो कनेक्शन कहाँ से देगा। दूसरा, एसडीएम साहब से कह करके जो छोटी कॉलोनियों में जो समरसीबल के जो कनेक्शन जो थे, वो समरसीबल, आपके पास भी ये न्यूज़ आई होगी, समरसीबल के कनेक्शन कटवा दिए। आम आदमी का इसने जीना हराम कर दिया। अरे भाई, तू आम आदमी पार्टी का, तू नाम तो सिंबल तो ले लिया, पर लेकिन आम आदमी के लिए काम कब करेगा? इसलिए एमसीडी के उपचुनाव की बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब की बार रामा भाई, आपका क्वेश्चन बढ़िया है। समय और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। मैं इसी एवज में आपसे क्वेश्चन करूं, पिछले 2 टर्म में लोकसभा में 7 सीटें दिल्ली दोनों बार जीत करके आई है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो समय परिस्थितियां हैं, ये तो बदलती रहती है। चंडीगढ़ नहीं जीता क्या? आप छोटी सी बात बताओ, चंडीगढ़ में फतेह हासिल नहीं करी क्या? तो ये समय परिस्थितियां हैं, ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलती रहती है, पर लेकिन ये मेरा वादा है और मेरा पूर्ण विश्वास है, निगम चुनाव में बीजेपी ही आएगी। प्रदीप जी, बाकी दिल्ली की बात बाद में करेंगे। मैं आपके ही वार्ड की बात करता हूँ। यहाँ से जो है बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और वो भारी बहुमत से जीती भी, अच्छे वोटों से वो जीती भी, लेकिन उसके बाद लास्ट समय पे, इलेक्शन के समय, अब वो आम आदमी पार्टी में चलेगी। आपका क्या कहना है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? रामा भाई, इसके बारे में वैसे तो मुझे विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत भारी बहुमत से उनको जिताया। सिर्फ इसीलिए जिताया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के वो यहाँ आए थे। उन्होंने मेहनत करी, क्षेत्र ने जो है ना उनको चाहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको भारी बहुमत से जिताया। अब उनका क्या, केजरीवाल ने क्या प्रलोभन दिया या उनकी क्या मनोदशा थी, क्या स्वार्थ की राजनीति थी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उन्होंने यहाँ का दामन छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी में शामिल होगी, पर लेकिन मैं इतना आश्वासन जरूर आपको दिलाता हूँ कि यहाँ की वार्ड नंबर 1 की जनता जनार्दन बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेगी। जी, अगर इलेक्शन नज़दीक है, अगर आपको टिकट मिले तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? रामा भाई, ऐसा है
ये संगठन का कार्य है। संगठन किसके ऊपर भरोसा करता है, किस कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करता है। मैं तो यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से जो है टिकट दे दे, उसको भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। इसमें चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी भाई है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिस पर संगठन जो है जिसको नॉमिनेट कर देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत भारी संख्या में यहाँ से जीत करके जो है ना जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। धन्यवाद भाई, आप आए, आपने इतनी जो है जानकारियाँ ली और जनता तक पहुँचाओगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।